नमस्कार दोस्तों, डीजी क्वेश्चन बैंक में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके साथ यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2020 शेयर कर रहे हैं। यह क्वेश्चंस पिछले क्वेश्चन पेपर्स में से लिए गए हैं और यह क्वेश्चंस आपको एग्जाम रिवीजन के लिए हेल्प करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत में ग्रामीण आय प्राय नगरीय आय से कम है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण जिम्मेदार हैं? 1, किसान बहुत बड़ी संख्या में निरक्षर हैं और वैज्ञानिक कृषि के बारे में उनका ज्ञान नगण्य है। 2, विनिर्मित उत्पादों की तुलना में प्राथमिक उत्पादन का मूल्य कम होता है। 3, उद्योगों में निवेश की तुलना में कृषि में निवेश कम हुआ है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन ए 1, 2 और 3। प्रश्न नंबर 2, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ऑप्शन बी सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ऑप्शन सी सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, ऑप्शन डी सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन ए सार्वभौमिक विधान से हुआ है। प्रश्न नंबर 3, मोटर कार बैटरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, वोल्टाज सामान्यतया 12 वोल्ट होती है। 2, प्रयुक्त अपघट्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। 3, इलेक्ट्रोड सीसा और ताम्र होते हैं। 4, धारिता को एम्पियर घंटा में व्यक्त करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 4। सही जवाब है ऑप्शन डी 1 और 4। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, जेट प्रवाह केवल उत्तरी गोलार्ध में होते हैं। 2, केवल कुछ चक्रवात ही केंद्र में वाताक्षी उत्पन्न करते हैं। 3, चक्रवात की वाताक्षी के अंदर का तापमान आसपास के तापमान से लगभग 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2 या ऑप्शन डी केवल 1 और 3। सही जवाब है ऑप्शन डी केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 5, समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव है, ऑप्शन बी अवरोधों का अभाव है, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा का अभाव है या ऑप्शन डी विचारधारा का अभाव है। सही जवाब है ऑप्शन ए विशेषाधिकारों का अभाव है। प्रश्न नंबर 6, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्य में अलग अलग होता है। 2, लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट के मूल्य से अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही हैं? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल 1। प्रश्न नंबर 7, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए विधानमंडल द्वारा सरकार, ऑप्शन बी लोकप्रिय सरकार, ऑप्शन सी बहुदलीय सरकार या ऑप्शन डी सीमित सरकार।
सही जवाब है ऑप्शन डी, सीमित सरकार। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा नरसंहार की घटना घटी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, द आर्म्स एक्ट, ऑप्शन बी, द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट, ऑप्शन डी, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। सही जवाब है ऑप्शन सी, द रॉलेट एक्ट। प्रश्न नंबर 9, भारत के मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 1, यह 2 जिलों में विस्तार है। 2, उद्यान के अंदर कोई मानव वास स्थल नहीं है। 3, यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 10, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, ऑप्शन बी, वर्ग संघर्ष, ऑप्शन सी, निजी संपत्ति की समृद्धि, या ऑप्शन डी, आर्थिक नियतिवाद। सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज। प्रश्न नंबर 11, लोकतंत्र का उत्कर्ष गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को, ऑप्शन बी, कार्यपालक नेतृत्व को सशक्त बनाने वाली पद्धतियों को, ऑप्शन सी, गतिशीलता और दूरदर्शिता से युक्त एक बेहतर व्यक्ति को, ऑप्शन डी, समर्पित दलीय कार्यकर्ताओं के एक समूह को। सही जवाब है ऑप्शन ए, साधारण पुरुष और महिलाओं की बुद्धि और चरित्र को। प्रश्न नंबर 12, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? 1, वे न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होंगे। 2, वे किसी भी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। 3, इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, केवल 1, ऑप्शन बी, केवल 2, ऑप्शन सी, केवल 1 और 3, या ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल 1। प्रश्न नंबर 13, शाहजहां के बल्ख अभियान का लक्ष्य था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना, ऑप्शन बी, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगना को जीतना, ऑप्शन सी, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दरिया पर निर्धारित करना, ऑप्शन डी, मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना। सही जवाब है ऑप्शन ए, काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शां में एक मित्र शासक को लाना। प्रश्न नंबर 14, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए, चीन, ऑप्शन बी, इजराइल, ऑप्शन सी, इराक, या ऑप्शन डी, यमन। सही जवाब है ऑप्शन बी, इजराइल। प्रश्न नंबर 15, सियाचिन हिमनद कहां स्थित है? आपके ऑप्शन है
ऑप्शन ए अक्साई चीन के पूर्व में, ऑप्शन बी लेह के पूर्व में, ऑप्शन सी गिलगिट के उत्तर में, या ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। सही जवाब है ऑप्शन डी नुब्रा घाटी के उत्तर में। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परंपरा, राज्य। 1 चपचार कूट त्योहार मिजोरम, 2 खोंगजोंग परवा गाथा गीत मणिपुर, 3 थोंग टा नृत्य सिक्किम। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सही सुमेलित है या हैं? आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी 2 और 3। सही जवाब है ऑप्शन बी 1 और 2। प्रश्न नंबर 17, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए कैबिनेट मिशन योजना, ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव, ऑप्शन सी साइमन कमीशन रिपोर्ट, या ऑप्शन डी वेवेल योजना। सही जवाब है ऑप्शन बी क्रिप्स प्रस्ताव। प्रश्न नंबर 18, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की आधिकारिता निश्चित करना, ऑप्शन बी भारत के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्तियां निश्चित करना, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी प्रेस पर सेंसर व्यवस्था अधिरोपित करना, ऑप्शन डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। सही जवाब है ऑप्शन डी भारत सरकार एवं देशी रियासतों के बीच संबंध सुधारना। प्रश्न नंबर 19, भारत के कुछ भाग में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए मैग्नीशियम का बाहुल्य, ऑप्शन बी संचित ह्यूमस, ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, ऑप्शन डी फॉस्फेट की बाहुल्य। सही जवाब है ऑप्शन सी फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 भारत में हिमालय केवल 5 राज्यों में फैला हुआ है, 2 पश्चिम घाट केवल 5 राज्यों में फैले हुए हैं, 3 पुलिकट झील केवल 2 राज्यों में फैली हुई है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 3, ऑप्शन सी केवल 2 और 3, ऑप्शन डी केवल 1 और 3। सही जवाब है ऑप्शन बी केवल 3। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।